नमस्कार, मैं लॉ स्टूडेंट आतिश कोल्ले। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का सब टॉपिक है। अब टॉपिक चालू करने से पहले हम इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स द सोशल साइंस स्टडिंग हाउ सोसाइटीज मैनेज स्कार्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम दीज गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स। यानी इन रिसोर्सेज का यूज करके कैसे गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और कंज्यूम करते हैं ताकि इंडिविजुअल्स उनके अनलिमिटेड वांट्स और नीड्स को फुलफिल कर सके। अब इस डेफिनेशन में गुड्स एंड सर्विसेज ये टर्म आई है। अब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स की जरूरत है और इसे हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। अब देखो, देयर आर 4 फैक्टर्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? तो उसका फर्स्ट रीजन है, दे आर द फाउंडेशन ऑफ प्रोडक्शन। समझो, चेयर से लेकर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर तक बनाने के लिए हमें फर्स्ट वन तो रॉ मटेरियल जरूरत है जो हमें लैंड से प्राप्त होता है। उसके बाद ह्यूमन एफर्ट्स की जरूरत है जो हमें लेबर से प्राप्त होता है। उसके बाद जो भी मशीनरीज है वो हमें कैपिटल द्वारा मिलती है। और लास्ट बट इम्पोर्टेंट जो है बिजनेस आइडिया, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्राप्त होती है। यानी ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, उसके बाद कैपिटल और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 ही जो फैक्टर है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। दे आर द फाउंडेशन ऑफ प्रोडक्शन। अब इस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की एक महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर द इंटरडिपेंडेंट। यानी ये जो भी 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दे आर इंटरडिपेंडेंट and must work together simultaneously to produce product। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड। अब हम सभी को पता है कि ये जो लैंड है जो एक प्राइमरी और नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें एयर, वाटर, मिनरल, लैंड सरफेस और क्लाइमेट शामिल होता है। उसके बाद सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक से लिमिटेड सप्लाई, यानी लैंड की जो क्वांटिटी होती है वो लिमिटेड है, ना तो ये इंक्रीज होगी ना तो ये डिक्रीज होगी, साथ ही साथ ये रिन्यूअल भी नहीं हो सकती। इसलिए लैंड के जो भी प्राप्त हुए, लैंड द्वारा जो भी प्राप्त हुए हैं वो सब फिक्स्ड और लिमिटेड अमाउंट में है। उसके बाद थर्ड कैरेक्टरिस्टिक से इमूवेबल, यानी लैंड एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन जा नहीं सकती। उसके बाद फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हेटेरोजेनेसी, यानी लैंड सभी जगह एक समान नहीं हो सकती। यानी कुछ लोकेशन पे लैंड से द्वारा रिसोर्सेज ज्यादा मिल सकते हैं या फिर कम मिल सकते हैं, या फिर कुछ जगह की लैंड जो है वो फर्टाइल हो सकती है, कुछ जगह की इनफर्टाइल हो सकती है। इसे हम हेटेरोजेनियस कहते हैं। देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पैसिव, यानी लैंड जो एक पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और उसको एक्टिव बनाने के लिए, इसको एक प्रोडक्टिव वैल्यू बनाने के लिए उनको लेबर और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और लैंड के यूज के लिए किए जाने वाले पेमेंट को हम रेंट कहते हैं, जो अलग अलग लोकेशन के लिए उसको अलग अलग रेंट हो सकता है। अब आप कहोगे कि इसका प्रोडक्शन में रोल क्या है? तो फर्स्ट रोल है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है। देखो, लैंड मिनरल प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज के लिए, उसके बाद वुड प्रोवाइड करती है वुड कंस्ट्रक्शन के लिए, साथ ही साथ फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करती है फार्मिंग के लिए। एंड सेकंड रोल इज साइट फॉर ऑपरेशन, यानी ये फैक्ट्रीज, होम्स, बिल्डिंग्स के लिए स्पेस ऑफर करती है। अब आते हैं सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, लेबर। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रोडक्शन प्रोसेस में किसी भी प्रकार का दिया हुआ ह्यूमन इनपुट, जिसको हम लेबर कहते हैं। अब ह्यूमन इनपुट 2 प्रकार का हो सकता है, या तो ये फिजिकल लेबर हो सकता है या फिर फिजिकल इनपुट हो सकता है। यानी जैसे कि फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज में जो लेबर होते हैं, फैक्ट्रीज में जो वर्कर होते हैं, जिसे हम फिजिकल इनपुट कह सकते हैं, या फिर वो मेंटल इनपुट हो सकता है। यानी बिल्डिंग्स में या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी बिल्डर्स होते हैं उन्हें हम, या फिर इंजीनियर्स को हम मेंटल इनपुट लेबर कह सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये भी एक हेटेरोजेनियस है, यानी लेबर की क्वालिटीज उनकी एजुकेशन, स्किल या फिर उनके एक्सपीरियंस पर डिपेंड होती है। उसके बाद जिस प्रकार हमने लैंड को पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा था, तो ये जो लेबर है वो एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें एजुकेशन और स्किल का यूज करके आउटपुट निकाला जाता है। यानी ये एक एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ह्यूमन कैपिटल, यानी अगर लेबर हाई स्किल होगा तो ज्यादा आउटपुट निकलेगा, और आउटपुट ज्यादा निकालेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पेरिशेबल, यानी जिस प्रकार हम कैपिटल को स्टोर कर सकते हैं उस प्रकार हम लेबर को या फिर लेबर के वर्क को, लेबर के वर्किंग आवर को हम स्टोर नहीं कर सकते। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंसेपरेबल, यानी हम लेबर को
उसके काम से अलग नहीं कर सकते। देखो, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, तो बिल्डिंग बिल्डर की अब्सेंस में वो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, या फिर जो भी कंस्ट्रक्शन होगा वो एक्टिव तरीके से नहीं होगा। और लेबर द्वारा जो भी इनकम अर्न हुआ है उसको हम वेजेस कहते हैं या फिर सैलरीज कहते हैं। इनका रोल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? तो फर्स्ट वन इज फिजिकल लेबर। अगर लेबर ज्यादा फिजिकल ताकत लगाएंगे तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आउटपुट ज्यादा निकालेंगे, तो इससे हमें फायदा होगा या फिर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। दूसरी बात, अगर जो हाई स्किल लेबर है या फिर हाई प्रोफेशन है, अगर वो उनका ज्यादा मेंटल इनपुट लगाएंगे तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। यानी इनका रोल ऑफ प्रोडक्शन है या फिर प्रोडक्शन में इनका महत्वपूर्ण रोल है। कैपिटल जो एक प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, कैसे? तो एक एग्जांपल से समझते हैं। समझो एक हैमर है, एक सिंपल मशीनरी या फिर हम टूल कह सकते हैं। ये टूल मेटल और वुड से बनाया है जो हमें लैंड द्वारा मिला है, और दूसरा वो मेटल और वुड ज्वाइंट करने के लिए हमें मेंटल इनपुट की जरूरत है जो हमें लेबर से मिली है। तो ये जो दोनों है वो लैंड और जो भी लेबर है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और उससे प्रोडक्शन बनाए, इसलिए हम कैपिटल को प्रोड्यूस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। उसी प्रकार जो भी फैक्ट्रीज में मशीनरीज होती है या फिर प्रिंटिंग प्रेस होता है वगैरह वगैरह, सभी कैपिटल है। यानी कैपिटल का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि प्रोडक्शन को बूस्ट करना। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज हेट्रोजेनियस। यानी हैमर से लेकर हमने अभी डिस्कस किया कि हैमर से लेकर सॉफ्टवेयर तक कैपिटल हो सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल जैसे मशीनरीज, ट्रैक्टर्स वगैरह वगैरह जो भी मशीनरी है वो कैपिटल में कंसीडर किए जाते हैं। यानी ओवरऑल देखें तो कैपिटल का महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्रोडक्टिविटी इनहांस करना, क्योंकि वो कैपिटल है, कैपिटल एक मशीनरी है, मशीनरी ही प्रोडक्शन फास्ट करती है। कैपिटल्स के कुछ टाइप्स है, जैसे कि फिजिकल कैपिटल होगा जिसमें हम मॉनेटरी या फिर मनी का यूज करके प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल जो हमने अभी देखा, उसके बाद वर्किंग कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल यानी क्या? जो भी हाई स्किल वगैरह वगैरह जो भी है वो प्रोडक्शन में प्रोडक्शन जो इंक्रीज करते हैं। ओवरऑल हमने ये देखा कि जो कैपिटल होता है, कैपिटल का एक ही काम होता है, वो है इनहांस प्रोडक्टिविटी। अब आते हैं हमारे लास्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे, ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम इंटरप्रिटेशनर भी कह सकते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन का या फिर हम कह सकते हैं इंटरप्रिटेशनर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है कि ये लैंड, लेबर और कैपिटल को टुगेदर करके एक साथ मिलाकर रिसोर्सेस, पैसिव रिसोर्सेस को एक्टिव रिसोर्सेस का या फिर एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरप्रिटेशनर करता है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन का या फिर इस इंटरप्रिटेशनर का प्रोडक्शन में रोल क्या है ये हम देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग। यानी ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर ये इंटरप्रिटेशनर्स कैसे, कब, कितना और कहाँ प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, ये डिसीजन लेने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। सेकेंड रोल इज इनिशिएटिंग। यानी हमने अभी डिस्कस किया कि ये पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करने का, रिसोर्स कन्वर्ट करने का काम करते हैं, यानी ये इनिशियल स्टेप लेते हैं। उसके बाद थर्ड रोल है मैनेजमेंट। यानी ये प्रोडक्शन में जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उनके सुपरवाइज करने का काम ये इंटरप्रिटेशनर करते हैं। उसके बाद फोर्थ रोल है रिस्क टेकिंग। यानी ये मार्केट में उतरने के लिए फाइनेंशियल रिस्क भी ले सकते हैं, या फिर ये फाइनेंशियल रिस्क लेने का काम ये ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरप्रिटेशनर करता है। और ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरप्रिटेशनर द्वारा मिला हुआ जो भी इनकम है, जो भी अर्निंग है, जिसको हम प्रॉफिट कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के या फिर इंटरप्रिटेशनरशिप के कुछ टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि सोलो प्रोप्राइटर यानी वन ओनर वन मैनेजर। उसके बाद हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप, जिसमें शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और शेयर्ड ओनरशिप होती है। उसके बाद स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन डिस्कस की, उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज डिस्कस किया, उसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस किए, जिसमें हमने लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस किया। और हाँ, अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो हमारा QR कोड स्कैन करो और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।